Students, how are you? Today we will discuss about our next chapter. Next chapter is physical activity and leadership training. फिजिकल एक्टिविटी क्या है बेटा कि जो आपकी बॉडी की मूवमेंट है उसको फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी में कई काम हो जाते हैं, जैसे कि वॉकिंग है उसको भी फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं, रनिंग है, क्लाइंबिंग है, गार्डनिंग है, प्लेइंग गेम्स है, डांसिंग, योगिक एक्सरसाइज, कुछ भी हो उसको हम फिजिकल एक्टिविटीज बोलते हैं। इसको करेज जो हमारा होता है पार्टिसिपेशन का, हमें कई बार क्या होता है कि इसमें जीतने की भावना वगैरह नहीं होती, सिर्फ हमारा एक ही एंटरटेनमेंट के लिए होता है और हम अपनी जॉयफुल के लिए, एक जो माइंड को रिफ्रेश करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। और इन्हीं एक्टिविटीज के थ्रू हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करने की। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है कि एक कई बार जो ट्रेनिंग वगैरह भी होती है लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन ये जो है हमें एक्टिव वो अपॉर्चुनिटी देती है एक कि हम अपनी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर सकें। तो आज हम लेसन में यही करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी और आपकी लीडरशिप ट्रेनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका इंट्रोडक्शन कि फिजिकल एक्टिविटी क्या है। फिजिकल एक्टिविटी इज डिफाइंड एज एनी bodily movement produced by skeletal muscle that requires energy expenditure. In another word, we can say that physical activity is any body movement that works our muscle and requires more energy than resting. Okay. फिजिकल एक्टिविटी आगे बेटा जो होती है इसके टाइप्स क्या हैं। फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि लाइफस्टाइल के लिए एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटी होती है, वेगोरियस फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, मसल स्ट्रेंथिंग फिजिकल एक्टिविटीज हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को एनहेंस करने के लिए होती है। लाइफस्टाइल फिजिकल एक्टिविटी जो है बेटे वो क्या होता है कि हम अपनी जो डेली का लाइफस्टाइल होता है उसके अंदर जो परफॉर्म करते हैं, जो हमारा डेली का पार्ट होता है, वही हमारी फिजिकल एक्टिविटी कहलाती है। लाइक फिजिकल एक्टिविटी, दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय अस बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। These activities including walking to school or working place, cycling, gardening, doing housework and any work that is a part of our job. And this activity, adults should do these activities for at least 30 minutes or more each day. These activities reduce the risk of disease and help in maintaining a healthy body weight. Lifestyle, physical activity or moderate activities are sometimes called lifestyle activities. Okay, then vigorous फिजिकल एक्टिविटी। विगोरस में बेटा क्या है, नॉर्मल आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो लाइफस्टाइल एक्टिविटी है जो आपका डेली का पार्ट है, विगोरस जो आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए है, फिजिकल फिटनेस के लिए है, जो मोस्टली कई बार प्लेयर्स वगैरह ही के अंदर इंक्लूड करो इसको कि ये प्लेयर्स वगैरह ही ये एक्टिविटीज करते हैं। विगोरस फिजिकल एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज दैट use more energy in comparison to moderate or lifestyle activities. These activities are good for enhancing physical fitness, especially cardiovascular fitness. जहाँ पर कार्डियोवास्कुलर का नाम आ जाता है बेटा ध्यान रखना कि वो आपके हार्ट से रिलेटेड है। These activities also provide health benefits that are equal to those derived by the lifestyle activities. ये एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? वाटर एरोबिक्स, स्विमिंग, डांसिंग, जॉगिंग, रनिंग, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जितने भी गेम्स वगैरह हैं। देन मसल को स्ट्रेंथ देने वाली मसल स्ट्रेंथिंग फिजिकल एक्टिविटी, ये कौन सी होती है बेटे? जैसे लिफ्टिंग वेट्स, पुशअप्स ऑन द फ्लोर, सिटअप्स, वर्किंग विद रेसिस्टेंस बैंड, और जैसे पुशअप्स वगैरह, ये आपकी मसल स्ट्रेंथिंग एक्टिविटीज में आएगा। देन फ्लेक्सिबिलिटी एनहेंस फिजिकल एक्टिविटी, ये दिस फिजिकल एक्टिविटी इंश्योर अ गुड रेंज ऑफ मूवमेंट इन द ज्वाइंट्स। दिस इंक्लूड स्ट्रेचिंग, योगा एक्सेट्रा। ओके, ये फिजिकल एक्टिविटी के टाइप्स हैं। देन
लीडरशिप, इंट्रोडक्शन टू लीडरशिप। लीडरशिप क्या है बेटा? लीडर कोई भी, जो ये नेता वगैरह हैं, ये जो क्या होता है कि कई बार एक जो लीडर जो होते हैं हमारे, एक तो बनते हैं जन्मजात, जन्म से लीडर होते हैं, और एक जो टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, तो लीडर क्या होते हैं कि वो ऐसे कुछ ऐसा पर्सन होता है, कोई ऐसा बंदा जिसका जनता के ऊपर प्रभाव पड़े, ना कि जनता का प्रभाव लीडर के ऊपर पड़े। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ डिग्री ऑफ डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल्स in terms of quality, aptitude, skill, etc. These individual differences force people to adopt the path of a leader or path of followers. Leadership exists from the beginning of evolution of human life. Then इसकी जैसे कि डेफिनेशंस वगैरह आप लोगों को अगर आ जाती है, एक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन, तो आपको 2-3 डेफिनेशन दे रखी होंगी, तो आपको एक डेफिनेशन याद कर लेना। लाइक एक आपको बताते हैं, जैसे द कैपेसिटी एंड विल टू रियली मैन एंड वुमेन टू ए कॉमन पर्पज इज कॉल्ड लीडरशिप। ओके, लीडरशिप may be defined as the quality of a person to lead others in the various facets of life. Then qualities and role of a leader. क्वालिटीज तो बेटा आप कुछ भी क्वालिटीज लिख सकते हैं, जितनी भी चाहे मन चाहे बना के आप लिख सकते हैं। तो वो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 10 ये इसकी क्वालिटीज लिखनी है, एक वर्ड हेडिंग बना के इसकी। सपोज जैसे कि एनर्जेटिक है, इंटेलिजेंट है, या टीचिंग स्किल कर दिया, क्रिएटिव कर दिया, गुड हेल्थ, मतलब जो भी एक बना के एक हेडिंग, और वहां पे नीचे उसको, जैसे कि मैंने ये हेडिंग बना रखी है, यहाँ पे इसको अंडरलाइन करके देन यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। थोड़ा सा ज्यादा लगे मैटर, और 2-3 लाइन उसके बारे में, वर्ड के बारे में आपको लिखना है। तो ये क्या है कि क्वालिटीज कौन कौन सी आपको बता देते हैं, जैसे कि एनर्जेटिक, फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शंस, डिसिजिवनेस, टेक्निकली स्किल्ड, इंटेलिजेंट, टीचिंग स्किल, क्रिएटिव, इंटरेस्ट इन रिसर्च, गुड हेल्थ, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, हाई मोटर कैपेसिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, सोशल, लॉजिकल डिसीजन मेकर, मोरालिटी, लॉयल्टी और गुड कम्युनिकेटर। ये सारी हैं इसकी क्वालिटीज। और रोल ऑफ ए लीडर, व्हाई वी नीड ए लीडर। A leader has to perform various functions and roles in the field of, especially in physical education. Okay, first is structuring the situation, then controlling group behavior, speaking for the group, planning for the group, then leader as representative, leader as a controller of internal relationship, leader as an exemplar. ठीक है बेटा। देन ये एक नया टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, ये लीडर वाला तो आप कर लेंगे। देन नेक्स्ट इज बिहेवियर चेंज स्टेज फॉर फिजिकल एक्टिविटी। बिहेवियर आपका जो चेंज है, कैसे आपका जो बिहेवियर है चेंज होता है। फर्स्ट जैसे कि इसके अंदर 2-3 वर्ड हैं, जैसे कि प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, देन प्लानिंग, एक्टिव, देन मेंटेनेंस। तो जो टेक्निक्स होती हैं इसकी बिहेवियर चेंज की, वो क्या क्या है? ये इसकी सेल्फ मॉनिटरिंग, खुद को मॉनिटर करना, खुद की जानना कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, गोल सेट करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। देन गोल सेटिंग, करेक्टिव फीडबैक और बूस्टिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, इनके बाद जो आपका बिहेवियर चेंज की जो मैंने आपको बताई थी, वो कौन कौन सी स्टेज होती हैं। बिहेवियर चेंज स्टेज फॉर फिजिकल एक्टिविटी। फर्स्ट है प्री कंटेम्पलेशन। इसमें क्या बोलते हैं बेटा, जो
मतलब कोई आपको कोई सलाह दे रहा है, आपको सिंपल भाषा में समझो, पहले कोई आपको सलाह दे रहा है, कुछ कह रहा है, तो आप उसको मना कर देना, मतलब स्टार्टिंग से ही उसको डिनाइल स्टेज बोलते हैं, वैसे इसको डिनाई कर देना कि मुझे ये नहीं करना है, मैं ठीक हूँ जैसा हूँ। सपोज कि अपने आप को मॉडिफाई वगैरह नहीं करवाना, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बिहेवियर चेंज। हियर इंडिविजुअल डू not recognize the need of modify their habits or bring about their change in themselves. The stage is also known as the denial stage, as the individual in this stage deny having an issue in their existence lifestyle and not any requires any attention. मतलब क्या करते हैं वो, इसमें कुछ भी है। सपोज कोई बंदा अगर मोटा हो रहा है तो कोई कहता रहे, कोई उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है मैं जड़ सेव कर दो, मैं नहीं समझता, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये डिनाइल स्टेज भी बोलते हैं इसको। देन नेक्स्ट स्टेज इज कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज इंडिविजुअल वेइंग द कॉस्ट, एफर्ट्स, टाइम एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मॉडिफाइंग देयर लाइफस्टाइल। इफ पीपल सेट गोल, विजुअलाइज देयर रिजल्ट्स during this stage, then he really helps them during this stage. Okay, then next is planning, कि वो अगर पहले तो उसने बिल्कुल मना कर रहा था, फिर उसने अपने आप को कंटेम्पलेशन में उसको सेट किया है कि खुद चेंज होना चाह रहा है, मॉडिफाइंग होना चाह रहा है। देन उसके लिए फिर वो क्या प्लानिंग करता है। In this stage, people decide to get rid of their negative unhealthy habits or like. They even set deadlines or themselves in order to bring out the positive change in their lifestyle. Setting an appointments with gym instructor, nutrition person's trainer can be a common practice in this stage. The next is active. In this stage, a positive change in the lifestyle of an individual can be seen in the form of eating healthier or exercising. The only risk in this stage in that there is a chance of relapse. So the advisable to stay focused on the goal and avoid any kind of carelessness and as regard lifestyle. ठीक है, इसके बाद लास्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेंटेनेंस, खुद को मेंटेन करके रखना, कंटिन्यू। This is the final stage of the behavior change where a successful and maintained lifestyle modification has taken place. If the individual is participating healthy eating habits and fitness remains, then he is the maintenance stage. Last तक maintenance stage पे वो रहते हैं। ये behavior change stage की आपको एक्टिविटी बताई थी। ये 4 एक्टिविटीज है, प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्लानिंग और एक्टिव मेंटेनेंस। ये आपको चारों याद रखने। थोड़ा सा बस इसके बारे में आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है, आपको ऑटोमेटिक ही रिवाइज हो जाएगा। देन क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन। मोस्ट चांस किसी को अगर मिलता है, अगर वो लीडर बनने का, तो वो मिलता है सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। फिजिकल एजुकेशन के थ्रू कैसे मिलता है बेटा, वो क्या करते हैं कि हमेशा स्पोर्ट्स गेम में जो बच्चे एक्टिव रहते हैं या जो बार बार पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके द्वारा ही उनको चांस मिलता है। फर्स्ट है, जैसे कि कोई गेम है, कैसे उसको आप, छोटे छोटे गेम होते हैं, इंटर हाउस होते हैं, तो उनमें अगर उनको चांस मिलता है, ठीक है, वो बार बार बाहर जाना सीखते हैं, खेलना सीखते हैं, अपनी टीम को मैनेज करना सीखते हैं। इसी से उनका कॉन्फिडेंस की जो स्किल है वो बढ़ जाती है। उनको रिवार्ड वगैरह देने से उनकी इम्प्रूवमेंट बार बार बढ़ जाती है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बार बार मिलेगी, तो वो अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं। और इसमें क्या होता है कि मेन वो अपनी पावर को खुद को समझते हैं और दूसरों को समझाने की अपनी पावर खुद उनके ऊपर इस्तेमाल करते हैं कि हम दूसरों को कितने अच्छे तरीके से संभाल पा रहे हैं या उनको सिखा पा रहे हैं और उनको अपने बातों में लाके उनसे अपना तरीके से काम करवा रहे हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट इज मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या, पहले ये देखेंगे हम। एडवेंचर स्पोर्ट्स आर ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज एक्सट्रीम स्पोर्ट्स।
एक्सट्रीम स्पोर्ट्स मेन ये होता है कि आउटडोर गेम्स ही होते हैं लगभग, ये लाइफ थ्रेटनिंग एक्शंस होते हैं इसके अंदर, और इसमें थ्रिल होता है, एक्साइटमेंट होते हैं, एंटरटेनमेंट होते हैं और एडवेंचर होता है। ठीक है, तो ये अब इसमें डेफिनेशंस आएगी, तो डेफिनेशन को अब ये देखना कि क्या होता है एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स आर दो स्पोर्ट्स दैट इन्वॉल्व एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड, स्केलिंग हाइट, फिजिकल एक्सटर्शन एंड डेथ डिफाइंग स्टंट्स। और इसमें गेम कौन कौन से होते हैं, जैसे माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, ट्रैकिंग, बेस जंपिंग, स्कीइंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, विंड सर्विंग, स्काई डाइविंग, कायाकिंग, बहुत सारे कुछ होते हैं। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू डेवलप कंसंट्रेशन, टू नेचर बॉन्डिंग विद नेचर, then to face challenges against odd situations, to use abundant energy, to provide amusement and excitement, to encourage creativity, to develop mental and physical fitness, to improve social relations. Then types of adventure sports. अब एडवेंचर स्पोर्ट्स के टाइप कौन कौन से हैं। टाइप ऑफ फर्स्ट है जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग। रॉक अब चट्टान वगैरह हो, क्लाइंबिंग चढ़ना मतलब चट्टान के ऊपर चढ़ना है, ये बहुत डेंजरस होता है, विच रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग मेंटल कंट्रोल, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस एंड वेरियस कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज सच एज बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन एबिलिटी, रिदम। आपको ये सारे गेम के अंदर है ना, ये 5-6 पॉइंट्स हर के अंदर लिखना है, और जो इनके आगे मेजर्स वगैरह जैसे कि क्या सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो इसके अंदर भी ये लगभग सेम ही मिलेंगे। 2-4 चीजें थोड़ी चेंज करनी है आपको, जो मेन है इनमें वो करना है, बाकी सारी चीजें लगभग सेम है सबकी। जैसे कि अगर आप लिखोगे इसमें मेंटल कंट्रोल चाहिए, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस, वेरियस कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, और जैसे कि बैलेंस वगैरह है, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन, रिदम, ये इस टाइप की जो वर्डिंग्स है ये आप हर उसके आंसर के अंदर लिख सकते हैं। लगभग 2 से 3 पूछे जाएंगे या कई बार 4 पूछे जाते हैं। देन रॉक क्लाइंबिंग की बात आता है बेटा ट्रैकिंग। ट्रैकिंग इज एन एडवेंचर स्पोर्ट। इट इज नॉट एन इजी टास्क टू डू ट्रैकिंग। Indeed, it is need a lot of courage, confidence along with a strong physique. A trek is a long journey on foot, especially in the mountains. Okay. Trekking refers to making a long and difficult journey on the mountains and pleasure or sport. Trekking is a part of adventure travel and expedition. और ये ट्रैकिंग जो है इसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे इजी ट्रैकिंग, नॉर्मली जो होता है इसमें बिगनर्स वगैरह के लिए होता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता ऊपर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करना, और इसमें हाई एल्टीट्यूड भी नहीं होते ज्यादा। देन मॉडरेट ट्रैकिंग। मॉडरेट ट्रैकिंग में थोड़ी सी स्लाइटली ये डिफिकल्ट होती है, चैलेंज इजी ट्रैक के अकॉर्डिंग उसमें ज्यादा होता है थोड़ा। मॉडरेट इसमें ट्रैकिंग में पार्टिसिपेंट्स जो है शुड बी मोर एनर्जेटिक। Such trekking is usually longer than roughly 10 days of walking up and down. Then strenuous trekking होती है, इसमें थोड़ा सा और एफर्ट्स होते हैं, lot of physical efforts चाहिए, एनर्जी चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। ये एल्टीट्यूड के ऊपर, हाई एल्टीट्यूड पे होती है, जैसे कि यूजुअली अप टू 5000 मीटर के आसपास। They also involve steep climbing. Then next is डिफिकल्ट ट्रैकिंग। सबसे मोस्ट ये सबसे ज्यादा टफ होती है, रियल एडवेंचर सीकर्स के लिए होती है। सम स्टीप असेंट्स टू हाई एल्टीट्यूड्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस टाइप ऑफ ट्रैकिंग। द पार्टिसिपेंट्स मस्ट हैव इनफ एंडोरेंस टू कंप्लीट सच ट्रैक्स एज दे मे लास्ट अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1 month। ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिवर राफ्टिंग, ये हो गया हमारा। देन ये अब रिवर राफ्टिंग के अंदर ये लगभग टीम गेम भी होता है। ये रिवर राफ्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। इट इज द रियल थ्रिलिंग स्पोर्ट एक्टिविटी। Indeed, bumping and thrilling over the rushing water spontaneously makes river rafting is a thrilling sport. It is also popularly known as a white water rafting.
इट्स पॉपुलर 1970 में हुआ था ये। और इसके भी कुछ ग्रेड हैं, जैसे कि ट्रैकिंग के थे, इसके ग्रेड हैं। ग्रेड 1 में बहुत वेरी स्मॉल एरियाज होता है, इजी वेव्स होती हैं, मेनली फ्लैट वाटर होता है इसके अंदर। देन सेकंड के अंदर रफ वाटर होता है, थोड़ा सा रॉक्स वगैरह होते हैं। थर्ड जो ग्रेड होता है डिफिकल्ट पैसेज में, मतलब जो जो ग्रेड बढ़ते जाते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाता है। जैसे कि ग्रेड 4 के अंदर थोड़ा एक्सपीरियंस वाले बंदे होने चाहिए। ग्रेड 5 के अंदर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लेवल आता है, इसके अंदर वेव्स जो है ज्यादा बड़ी होती हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर में भी लार्ज एंड देयर में भी लार्ज रॉक्स, और थोड़ा सा और कुछ एडवेंचर हो जाएगा। देन 6th जो लास्ट होती है ग्रेड लेवल की, रेफर्स कैन बी एक्सपर्ट टू फेस ह्यूज वेव्स। दिस लेवल इज अ वेरी टफ विच डिमांड्स great physical and mental toughness. At this level there may be injury of death. Successful completion of such level without serious injury or death is usually taught to due to luck or extraordinary skill. Then next is mountaineering. रॉक क्लाइंबिंग के अंदर रॉक थी, माउंटेनिंग के अंदर पहाड़ जो चट्टाने होती, चट्टान वो रॉक के अंदर आ जाती है, ये पहाड़ है। माउंटेनिंग इज अ टाइप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रिवलिंग ओवरऑल द वर्ल्ड. It is the finest of outdoor opportunity. Mountaineering is an adventure sport that combines climbing and hiking up mountains or mountain trainers. It may involve normal rocky or snowy environment. There are various reasons why most of the enthusiasts individuals take part of mountaineering. In fact, it is a challenge and individual capability and skills. In addition to this is also a great way to be at lap of nature. Mountaineering is also considered of a form of the relaxation and exercise. There is no doubt that mountaineering is a strenuous and dangerous activity, but even it is also thought that is a worth undertaking to experience the slight and wonderful views after reaching the summit. Next is surfing. सर्फिंग जो है वाटर स्पोर्ट है. इट इज विच अ पर्सन राइड वेव्स यूजुअली इन द ओशियन. पीपल इन वट इज नाउ हवाई वेयर सर्फिंग बिफोर एक्सप्लोर Columbus sailed to the New World in 1492. Today surfing is popular in many countries including Australia, Brazil, France, Indonesia, Japan, Portugal, South Africa, Peru, United States. और ये सर्फिंग जो होती है बेटा, एंशिएंट हवाई सर्फड ऑन वुड बोर्ड्स दैट वर अप टू 18 फीट 5.5 मीटर के आसपास. टुडे सर्फर्स यूज बोर्ड मेड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग लाइट वेट प्लास्टिक कॉल्ड polystyrene foam wrapped in a fiberglass sailed with reins. A typical shortboard is 6 to 7 feet long and about 20 inches. Then expert surfers stand in the front of a board. Less experienced surfers tend to stand at the center to maintain better control. Skilled surfer may perform such difficult maneuvers as 360 degrees. Many surfers train for surfing by running on the beach, bodybuilding and surfing. Then benefits of surfing improves cardiovascular fitness, shoulder and back are strengthened, develop leg strength to spend time outdoors, enjoy the natural movement. Then paragliding is the recreational and competitive activity sport of flying paragliders, weightlifter, free flying, foot launched glider aircraft with no grid primary structure. A paraglider is a foot launched ram airfoil company flown and landed with no other energy than the wind. Then सेफ्टी मेजर्स. लास्ट इज ये पैराग्लाइडिंग हो गया. देन सेफ्टी मेजर में बेटा लगभग ये सेफ्टी मेजर सबके सेम से हैं, थोड़े बहुत इनको गेम के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर लेना, ठीक है. एक गेम के आपको लगभग
4-5 अगर सेफ्टी मेजर लिख देंगे तो आप काफी है। जैसे कि सेफ्टी मेजर्स में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या आपको इनके साथ में चीजें लेनी है, वो सारा सेफ्टी मेजर्स के अंदर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।